बंदी छोड़ सतगुरु सतराम बाजी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से साहेब तथा जगत एवं भगत के सभी लोगों को सच साहेब नमस्कार। जय हो बंदी छोड़ की। वालेकुम सलाम। गॉड ब्लेस यू। और भगत भाइयों, आज परमेश्वर रामचरितमानस में सुंदर कांड के बारे में आपको प्रमाण से ही सबूत दिखाएंगे। हमारे जगत भगत के प्यारे भाइयों तथा हिंदू धर्म के जो भी गुरु हो, जो ये अखंड सुंदरकांड का जो पाठ करवाते हो और सुंदरकांड का पाठ करवा करके भोले लोगों का आप सोचते हो मैं जीवन संभाल रहा हूँ, तो आप जो है ना, आप मानव जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हो और कई सालों से बर्बाद कर रहे हो, कई वर्षों से बर्बाद कर रहे हो। सुंदरकांड हो या रामचरितमानस अखंड पाठ हो या गीता या कुरान या बाइबल, आप लोगों के द्वारा परमेश्वर ने उन्हीं दोहा चौपाइयों का नीचे अर्थ लिखवा दिया। जैसे कि वाटर में पानी होता है तो कहीं भी लिखा होगा वाटर और नलका लगा हो तो आप पानी पी लोगे, अगर मिल्क लिखा होगा तो मिल्क वहाँ से ले लोगे। इसी तरह दोहा चौपाइयों का अर्थ नीचे लिखा हुआ, लेकिन आप सब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन बर्बाद कर रहे हो। सुर लय ताल से बढ़िया गाना गाते हो, यानी कि सुंदरकांड का पाठ करते हो हर मंगलवार या शनिवार को मंदिरों में या किसी घरों में, लेकिन हनुमान जी ने कभी नहीं कहा कि आप सुंदरकांड का पाठ करो। ये सुंदरकांड क्यों बना? जब हनुमान जी लंका गए थे तो रावण को समझा रहे थे, और रावण अगर वो सीख मान जाता तो उसका जीवन बच जाता। उसने हनुमान जी की सीख नहीं रावण ने मानी, इसलिए वो कुत्ते की मौत मरा। इसी तरह आप सब लोग अगर हनुमान जी के द्वारा उस सुंदरकांड में दी हुई सीख पे नहीं चलोगे तो आप सब लोग कुत्ते की मौत मरोगे। इसीलिए हम सैकड़ों साल से, हजारों साल से कुत्ते की मौत मर रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां से ग्रसित हो रहे हैं, और आज तो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और फिर भी हम हनुमान जी के मंदिरों में जाने के लिए आतुर हैं और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आतुर है। जो श्री राम जी कह रहे हैं वो आप नहीं मानते, जो हनुमान जी कह रहे हैं वो आप नहीं मानते। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का जीवन नष्ट कर रहे हो। ये चाहे सरकारें हों या जितने धर्मगुरु हैं जो इस मंदिर के पक्ष में हैं, जो हनुमान जी बालाजी मंदिरों में जा जा करके दूसरों के कर्म खराब करवा रहे हैं, ये जितने धर्मगुरु, आपको सबको उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अभी भी चेत जाओ और ये सुन लो सुंदरकांड में हनुमान जी क्या कह रहे हैं, और स्वयं जागो और अन्य लोग जगाओ। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में बालकांड में दोहा 6 की चौपाई नंबर 3 में लिखा था, लग सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय हितेऊ, और उग्रई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण रहू। गोस्वामी तुलसीदास ने 300 साल पहले लगभग लिखा था। जो बेशधारी ठग हैं, आप जैसे सब लोग जो मंदिरों में बैठे हुए हो, बेशधारी ठग हो, चाहे भगवान राम के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में हो, आदि आदि, उन्हें भी चाहे वो कृष्ण भगवान के मंदिर में हो, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। मतलब तुम्हारे ये जो है साधु का वेश देख करके, तमाम तरह नाना प्रकार के कपड़े पहन करके और इस तरह जो माथा रंगे रहते हो, वो आपका वेश देख करके ये जगत आपको पूछता है। परंतु एक नए दिन चौड़े आ ही जाते हैं, लेकिन याद रखना एक नए दिन तुम्हारी पोल जरूर खुलेगी। अंत तक तुम्हारा एक कपट नहीं छुप सकता। जैसे काल नेम का और रावण का और राहु का हाल हुआ। ये तीनों की बड़ी दुर्दशा हुई। ये चोरी छिपे सब काम किया और जब पकड़े गए तो तीनों की दुर्दशा हुई। आज वही हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज ने, स्वयं साक्षात पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब ने इन विश्व के सभी धर्म गुरुओं की पोल खोल दी।
तो अब अभी भी समय है, अभी भी समय है, अपनी गलतियां मानो और राम मंदिर हनुमान मंदिर के मुद्दे छोड़ दो, और जो राम कहें, जो हनुमान जी कहें वो करो और दूसरों कराओ। अब इस रामचरित के माध्यम से ही गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा या श्री वाल्मीकि जी के द्वारा ही आपने राम और सीता को और हनुमान जी को जाना। अगर रामचरित मानस ना होती तो आप राम को शायद ना जानते होते। तो आज परमेश्वर आपको सारे सबूत रामचरित मानस में सुंदर कांड के बारे में दिखाएंगे कि हनुमान जी क्या क्या रहे। सबसे पहले आप ये प्रमाण देखिए कि जो वेदधारी ठेकों का प्रमाण देखिए, और वेद मार्ग है जो भगवान राम ने कहा कि वेद मार्ग पे चलने वालों की अकाल मौत नहीं होती थी। पहले आप ये प्रमाण देखिए, और फिर राम ये ब्रह्म का रूप धारण कर लेता था। वैसे विष्णु भगवान थे, आप सब जानते हो, और जब किसी को अपना कुछ काम कराना था तो ब्रह्म रूप धारण कर लेता था। लोगों को ब्रह्म नजर आने लगता था, मतलब उनके मन में भावना दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिस तरह वो जान जाते थे कि ये ब्रह्म है। तो ये भी आपको प्रमाण दिखाएंगे। पहले तो आप ये समझिए कि राम ये ब्रह्म है, और फिर वेदों के अनुसार भक्ति को समझिए, और फिर सुंदर कांड का पाठ के बारे में समझिए। सच चाहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परंतु जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और अपनी मनमानी करता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना सुख, और ना ही वो परम गति को प्राप्त करता है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मशः ऊपर उठ सके। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुषों कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी जगत और भगत की आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के उसे साहिब सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहे गुरु, वालेकुम सलाम, गॉड ब्लेस यू। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने दास पे सभी धर्मशास्त्रों के बारे में प्रमाण सहित दया की है। वैसे भी हमारे परमेश्वर ने सभी शास्त्रों का प्रमाण खोलकर सबको दिखाया है। रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल में सभी शास्त्रों से आधारित परमेश्वर प्रमाण सहित वीडियो बनवाएंगे। जिस तरह कुरान शरीफ में लगभग 32 जगह कबीर साहब का नाम लिखा हुआ है, आयतों में 32 आयतों में। उन सभी आयतों का परमेश्वर प्रमाण दिलवाएंगे और परमेश्वर दया करेंगे तो रामचरितमानस के द्वारा सबसे पहले रामचरितमानस से वीडियो डलवाएंगे और कुरान शरीफ के डलवाएंगे, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा चल रहा है उस आधारित परमेश्वर उसमें प्रमाण सहित वीडियो डलवाएंगे। आपके शास्त्रों में जो प्रमाण सहित पहले से लिखा हुआ है उसी के दोहा, चौपाई या आयत जो भी है और उसी का अर्थ है आप तक सब पहुँचाएंगे परमात्मा। उसमें दास का किसी धर्म के प्रति, धर्म के लोगों के प्रति क्रिटिसाइड करने का मतलब नहीं है, केवल वास्तविकता से पहचानने, केवल वास्तविकता से परिचित करवाने केवल दास का कर्तव्य है। उसमें जो भी लिखा है वही आप तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए दास उसमें लिखित बातों का दास उसका जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आपके जो उस शास्त्र को लिखने वाले हैं वही उसके जिम्मेदार होंगे। छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये देखिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित श्री रामचरितमानस, सचित्र, सटीक, मोटा टाइप। टीकाकार हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार। और ये देखिए श्री रामचरितमानस, सचित्र, सटीक, मोटा टाइप, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। और ये दीजिए संवत 2071 और ये देखो मूल्य 240 रुपये। और ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर 27
33005 गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये उनके फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर। अब इसके हम पेज नंबर आपको ले चलता हूँ। ये है रामचरितमानस बालकांड। आपको शुरुआत में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बालकांड है, प्रथम सोपान, यहाँ से स्टार्टिंग होता है रामचरितमानस। और इसका देखिए ये रामचरितमानस, ये दोहा, आ जाइए यहाँ पे, ये दोहा 6 है, ये देख लीजिए अच्छी तरह से देख लीजिए। और दोहा 6 की चौपाई नंबर 3 है। लग सुबेग जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिय ही तेऊ, उघरई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिन रावण रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था कि जो बेशधारी ठग हैं, जो आज इस पूरे देश दुनिया में विश्व के सभी धर्म गुरु जो ठग विद्या कर रहे हैं, जो बेश बनाकर नाना प्रकार के लोगों को ठग रहे हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का बेश बनाए देखकर बेश के प्रताप से जगत पूछता है, मतलब पूरा संसार पूछता है। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कहा था कि तुम जितने भी ब्राह्मण हो जो गलत ही काम कर रहे हो, काशी में बैठकर पूरी दुनिया में जो गलत पूजा विधि करवा रहे हो भक्तों से, जगत से, शास्त्रों में जो लिखा हुआ उसके विपरीत चलवा रहे हो, वो आप पर भरोसा करते हैं, एक दिन तुम्हारी पोल खुलेगी, तब तुम्हारा वही हाल होगा जैसे काल नेम का हुआ था रावण का और राहु का, कुत्ते की मौत मारे गए थे, वही हाल तुम्हारा भी होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा परमेश्वर कवि साहब ने इसमें लिखवा दिया था। और आज वही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं साक्षात कबीर साहब के रूप में आकर के इन बेशधारी ठगों का पूरा पुलिंदा खोल दिया। अब यही आपको परमेश्वर दिखाएंगे रामचरितमानस में सुंदरकांड के बारे में। जो आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बड़े सुर लय ताल से सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। अब देखिए राम कौन है? राम ब्रह्म है और हनुमान जी ब्रह्म को जानते थे, ये ब्रह्म है। तो हनुमान जी भी बताएंगे, सुंदरकांड में बताएंगे, और आपको अन्य आगे भी परमेश्वर शुरुआत से बताएंगे ये ब्रह्म कैसे, पहले ब्रह्म साबित करो, समझो कि ये ब्रह्म कैसे है, सच साहिब। अब देखिए ये बालकांड है रामचरितमानस का, पेज नंबर 40 बालकांड में दोहा 18 है ये, उसकी चौपाई नंबर ये 1 देखिए, इसमें क्या लिखा है? बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिमकर को, और विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, रघुनाथ जी के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु अग्नि, भानु शूर और हिमकर चंद्रमा का हेत अर्थात रा, आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। अब ये इसमें राम नाम जो है ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप, तीनों का स्वरूप एक है। अब आगे देखो भगत जी परमेश्वर दिखाएंगे आपको। अब ये देखिए रामचरितमानस बालकांड है, पेज नंबर 198। और देखिए बालकांड अच्छी तरह से देख लो भगत जी। अब ये देखो दोहा 198 में, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, और सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। देखो इसका अर्थ दिया, जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। अब ये देखिए भगत जी, मतलब यो जो जैसा जिसको काल भगवान चाहता था वैसे उनको अपने आप को दिखवा देते थे। मतलब ये ब्रह्म का रूप दिखाया था, हनुमान जी को भी ब्रह्म का रूप दिखाया था, कौशल्या जी को भी दिखाया था, मंदोदरी जी को भी दिखाया था, और ब्रह्मा जी को भी अपना रूप दिखाया था, शंकर भगवान को भी दिखाया था। ये ब्रह्म है। तभी शंकर भगवान जी जो है माया पार्वती जी और शंकर भगवान जी जब दोनों साथ जा रहे थे
तो उसको तो ब्रह्म का रूप दिखा दिया और पार्वती जी को दिखा दिया कि वो अपनी सीता को ढूंढते हुए रोते हुए पेड़ पौधे पक्षियों से पूछ रहे हैं। तो ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म का रूप धारण कर लेता था, मतलब विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश करके रूप दिखा देता था जिसको जैसे जिससे काम लेना था जैसे अर्जुन को जैसे दिखाया था भगवान श्री के अंदर प्रवेश करके। अब आगे आपको और प्रमाण दिखाते हैं ब्रह्म का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। अब ये देखिए, ये रामचरितमानस, ये किष्किंधा कांड में आपको हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं कि हनुमान जी को किस तरह दिखाया था रूप। ये है सोरठा, ये पेज नंबर 682 है। इसमें देखिए आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान जी। जब ये भगवान राम जी राम लक्ष्मण के रूप में वन में जो है सीता जी की तलाश कर रहे थे, तो सुग्रीव ने देखा कि ये दो सुकुमार कैसे घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं बाली ने इन दो लोगों को भेजा हो हमें पता करने के लिए। तो सुग्रीव ने भयभीत होकर के हनुमान जी से कहा, हनुमान जी वहीं जंगल में रह रहे थे, तब हनुमान जी राम को नहीं जानते थे। तो हनुमान जी तो अत्यंत भयभीत होकर सुग्रीव बोले कि हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझ कर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाल के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। अगर हनुमान जी राम को जानते होते, भगवान राम को, तो पूछते नहीं। तो आप खुद विचार कीजिए। हाँ, आपको दोहा भी दिखाता हूँ, ये शुरुआत ही से है भगत जी। इस श्लोक रामचरितमानस का जो है सुंदर किष्किंधा कांड का शुरुआत ही से, पहले सोरठा। अब देखो इसमें हनुमान जी क्या कर रहे हैं, आपको अर्थ बताऊंगा, बाकी आप न पढ़ लेना। अब हनुमान जी कह रहे हैं राम लक्ष्मण से, हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले, आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह दुख और वायु को सह रहे। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। अब आप खुद समझ लीजिए, किष्किंधा कांड में पेज नंबर 683 में सोरठा नंबर 1 है। शुरुआत ही से खुद नहीं जानते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है कि नहीं है, कौन है कौन नहीं, कि नर नारायण है। तो अब कैसे जानेंगे कि भगवान राम, ये विष्णु राम, अयोध्या वाले राम कौन है। अब ये दोहा नंबर 1 है। जग कारण तारण भव भंजन धरनी बार, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारे तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लिया है। अब रामचंद्र जी देखो कैसे अपनी उपमा बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम कौशल राज दशरथ राज जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरे हम खोजते ही। और आपन चरित का हम गाये, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चित्त कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। तब हनुमान जी क्या करे, प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आप ये समझ लीजिए, अगर पहले पहचान लिए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो यहाँ नहीं कहते कि नर नारायण को ब्रह्मा विष्णु महेश हो। तो आप खुद समझिए कि कैसे पहचान गए, उनको रूप दिखाया होगा, तभी डर करके उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी चरण पकड़ पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अब शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं, सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता, वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा हुआ मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको
देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरों बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। फिर आगे लिखते हैं, हे नाथ, यद्यपि मुझे बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े और आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार 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 पा सकता है। आपकी कृपा से निस्तार पा सकता था। अब आप समझ लीजिए कि हम जो कहते हैं राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे राम के बिना, तो आप भगत जी जब लंका से राम सीता हनुमान जी सब लौट करके आ गए थे, इसके बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? कोई भी धर्मगुरु आपको नहीं बताएगा कि अयोध्या में वापस आने के बाद फिर हनुमान जी कहाँ गए थे। अब हनुमान जी सुंदरकांड में बताएंगे, ये ब्रह्म है, ये महाकाल है, सबको खा जाता है। और ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये रूप यहाँ दिखाया है, तभी वो उसकी महिमा गा रहे हैं। अब सुंदरकांड में हनुमान जी बताएंगे श्री राम जी के बारे में। अब देखिए, ये सुंदरकांड है, सुंदरकांड पेज नंबर 749। आपको आखिरी चौपाई में लेके चलता हूँ, फिर बाद में आपको सुनाऊंगा। तात, ये दोहा नंबर है 38 सुंदरकांड का। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला, और ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अर्थ लिखा, हे तात, राम मनुष्यों के राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं, यानी कि महाकाल हैं। तभी हनुमान जी श्री राम जी से डरते थे। वे संपूर्ण ऐश्वर्य श्री धर्म वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। एक आँख खोल के देख लीजिए, ये अनंत ब्रह्म लिखा है, ब्रह्मा नहीं है, अनंत ब्रह्म। ये ब्रह्म है महाकाल, ये सबको खा जाता है, याद रखिए। तभी हनुमान जी जो है ना पूंछ हिलाते थे श्री राम के आगे पीछे। हाँ, अब आगे आपको फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या कहा है, रावण को समझा रहे हनुमान जी। ये दोहा 20, ये दोहा 21 है, रामचरितमानस पेज नंबर 734 सुंदरकांड का दोहा 21 की चौपाई नंबर 5। अभी तो ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं। जाके डर अतिकाल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, और तासो बैर कबहु नहीं कीजिए, मोरे कहे जान की लीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदा बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। स्पष्ट हो गया, ये महाकाल है। श्री राम जी को, जब हनुमान जी को ये राम जी अपना रूप दिखाते थे तो महाकाल ब्रह्म के रूप में दिखाते थे, तभी हनुमान जी ने उनकी महिमा गाई है। जैसे कि कृष्ण भगवान के अंदर काल प्रवेश करके अर्जुन को अपना रूप दिखाया था, ऐसे इनको भी रूप दिखाया। तो ये समझ लीजिए ब्रह्म है, ये विष्णु भगवान ने भी क्लियर किया ये ब्रह्म है। अब आगे आपको और दिखाते हैं। अब आइए आपको देखो, ये रामचरितमानस पेज नंबर 954 उत्तरकांड, यह पेज नंबर 955, ये 954। अच्छी तरह देख लो, कहीं गलती ना लग जाए देखने में। अब इसका दोहा नंबर 47 है। ये देखो दोहा नंबर 47 क्या लिखा है। उमा अबधवासी नर नारी कृतार्थ रूप है, और ब्रह्म सच्चिदानंद गण रघुनायक तहाँ जहाँ भूप है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। देख लीजिए ब्रह्म, ये ब्रह्म काल, ओम जिसका मंत्र का जाप करते हैं, ये है ब्रह्म काल, ये ब्रह्म है। शिव जी खुद कह रहे हैं ये ब्रह्म है। अब आगे आपको देखो,
वशिष्ठ जी और ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं ब्रह्म है। एक बार वशिष्ठ जी मुनि आए, जहाँ राम सुखधाम सुहाए, अति आदर रघुनाया कीना, पद पखारी पादोदक दीना लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए और सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर अमृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। जब लंका से लौट के आए थे तब की बात है। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्र को देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। हे भगवान, आपकी महिमा सीमा नहीं है, वे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का काम, ये पेशा बहुत नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। ये पुरोहित कर्म बहुत नीच काम है, ये सभी निंदा करते हैं। लेकिन जब न लेऊँ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही, और परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। तब कहा कि जब मैं उसे सूर्यवंशी की पुरोहित का काम नहीं लेता था, वशिष्ठ जी बता रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। देखिए, ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म साबित किया, क्यों ब्रह्मा जी को भी दिखाया था अपना रूप इसने। तो ये स्पष्ट किया हनुमान जी ने भी, ब्रह्मा जी ने भी। अब आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिए, हनुमान जी ने बता दिया ब्रह्म है, और ये सब लोगों ने ब्रह्म बता दिया। अब आगे देखिए, ये रामचरितमानस पेज नंबर 930, यह है उत्तरकांड, और उत्तरकांड के दोहा नंबर 20 पे ले चलते हैं। क्या है? वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चलई सदा पावई सुकई नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं। ये ध्यान रखना, सतयुग में कहते थे सदा वेद मार्ग चलते हैं, वेद मार्ग पर, और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, और ना कोई रोग ही सताता है। सतयुग में जब राम आए थे, त्रेता में जब राम आए थे, तो ये ज़्यादातर लोग वेद के अनुसार चलते थे, तो उनको किसी भी तरह का रोग नहीं होता था। आगे क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहीं व्यापा, और सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म में निरत सतनीति। मतलब राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते थे, और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। यानी कि वेद के अनुसार चलते थे, तो उनको जो है दैहिक दैविक ये तीनों ताप नहीं लगते थे, और वो वेद मार्ग चलने पर किसी बात का ना भय होता था, ना शोक होता था, ना रोग कोई सताता था। तो आज ये मंदिर के चक्कर में क्यों पड़े हो, जो करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद करने जा रहे अयोध्या में? इस मंदिर से लाभ नहीं होगा। उस समय भी स्वयं भगवान राम थे, लेकिन स्वयं भगवान राम ने लाभ नहीं दिया। जो वेद मार्ग चलते थे उनको ही लाभ होता था। तो वेद मार्ग में चलो। संत रामपाल जी महाराज ने राज पूरा खोल दिया है भगत जी। अरे रामचरितमानस को ही देख लो, जिसके वजह से आप मंदिर का अरबों खरबों रुपए बर्बाद करने जा रहे हो। अभी भी समय है। अब आगे देखिए क्या कहा है। आप ये चौपाई अपना पढ़ सकते हो। आगे चौपाई में मेन बता रहा हूँ। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीरा। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, याद रख लीजिए। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, यानी अकाल मौत नहीं होती थी। ना किसी कोई पीड़ा होती थी, किसी भी तरह कोई दुख नहीं होता था। क्यों? वेद मार्ग पर चलते थे। सभी के सुंदर और निरोग है। ना कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, और ना दीन है। दीन ही है, ना कोई मूर्ख और ना शुभ लक्षणों से हीन है। अब ये भगत जी सुनिए, इस तरह से कहते हैं वेद मार्ग चलोगे, वेद के अनुसार चलोगे,
तो आपको किसी भी तरह का भय, बीमारी, शोक नहीं होगा। तो ये सीख लीजिए रामचरितमानस से। मंदिर का निर्माण करना भूल जाइए, छोड़ दीजिए मंदिर का निर्माण करना। जो राम कह रहे हैं उनके अनुसार चलो, वेद मार्ग के अनुसार चलो, किसी भी तरह का आपको दुख नहीं होगा, अकाल मौत नहीं होगी, छोटी अवस्था में आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, रामचरितमानस बता रही है। अब आपको सुंदरकांड के पाठ में ले चलते हैं। यही सुंदरकांड से हमें शिक्षा मिलती है। हम वेद के अनुसार चलेंगे तो हमें किसी भी तरह कोई दुख दरिद्र नहीं सताएगा। अब सुंदरकांड में आपको ले चलते हैं, जो हनुमान जी बता रहे हैं वो मुख्य बात आपको वहाँ सुनाएंगे। और अभी देखिए ब्राह्मण लोगों के बारे में जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था वही दोबारा आपको अंदर और दिखाते हैं। पेज नंबर 948 रामचरितमानस उत्तरकांड। क्या लिखा है? यह है दोहा नंबर 39 की चौपाई नंबर 4। क्या लिखा है? अवगुण सिंधु मंदमति कामी वेद विभूषक परधन स्वामी विप्रदो परद्रोह विशेखा दम्भ कपट जिए धरे सुवेशा। वह अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक, वेदों बुराई करने वाले और जबरदस्ती पराये धन के हरण स्वामी लूटने वाले हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। परमात्मा कहते हैं, सुन लो दोहा नंबर 40 में, ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाई द्वापर कछुक वृंद बहु होई कलिजुग माई। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में तो थोड़े होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। आज भगत जी ये परमेश्वर ने दिखवा दिया जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस लिखा दिया था। आज देख लीजिए, तम्बाकू मसाला खूब चबा रहे हैं और कैसे वेद विरुद्ध पूजा पाठ करवा रहे हैं। फिर आगे देखो और क्या लिखा इसी में। ये देखिए रामचरितमानस पेज नंबर 1001 ये उत्तरकांड। पेज नंबर 1001 में आपको दोहा 97 खा में क्या लिखा है? वरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी, और द्विजित श्रुत बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धन रहता है ना चारों आश्रम रहते हैं, सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। अब आप सुन लीजिए ब्राह्मणों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास स्वयं ब्राह्मण थे और ये कितने ब्राह्मण नीच होते थे उनके बारे में कहा। अब ये नहीं कि ब्राह्मण जात की बात है, यहाँ जो कर्मकांड करते हैं, जो वेदों के विपरीत पूजा पाठ कराते हैं, उनके बारे में है। कोई ये ना समझे कि हम किसी जाति वर्ग की बात कर रहा हूँ, हम उनको कह रहा हूँ जो वेदों के विपरीत पूजा पाठ करवाते हैं। अब यही गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में बालकांड में शुरुआत ही में, तभी देखिए परमेश्वर ने बालकांड में रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 6 में चौपाई नंबर 3 में गोस्वामी तुलसीदास से लिखवा दिया था। लग सुवेश जक बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय तेऊ, उग्रई अंत न होई निबाहु, काल नेम जिम रावण रहू। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक नए दिन चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल ने रावण और राहु का हाल हुआ। आज उन ब्राह्मणों की पोल परमेश्वर ने खुला दी जो ब्राह्मण वेद बेच रहे हैं और राजा प्रजा जो खा डाल रहे हैं, गलत पूजा पाठ विधि बता करके ना उनका सत्यानाश करवा रहे हैं। अब आते हैं सुंदरकांड पर। हम मंदोदरी जी के बारे में और दिखाते थे, मंदोदरी जी को कैसे उन्होंने रूप दिखाया था। जब मंदोदरी जी रावण को समझाने गई थी, हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली, ना कोई अस्त्र वस्त्र ही नेत्रों से देखे,
फिर ये छत्र मुकुट और कर्णपुट कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे थे कि ये बड़ा भयंकर अपशगुन है। मतलब मंदोदरी जी के कुंडल वगैरह सब गिर गए थे अपने आप। आगे पिछले पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे क्या बता रहे हैं, शवा को भयभीत देखकर, ये लंका कांड है भगत जी, ये ध्यान रखना, ये लंका कांड है, ये दोहा 14 है, दोहा 13 का सब विवरण चल रहा है। शवा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिनके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उनके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। ये सब होते हुए देखिए आगे अब क्या बता रहे हैं हम, विश्व स्वरूप रघंस मणि करो वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए, वे रघुकुल के शिरोमणि रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। द्रौपदी मंदोदरी समझा रही रावण को, ये सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पाताल जिस विश्व स्वरूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है। देखा द्रौपदी को भी दिखाया था अपना रूप, मंदोदरी जी को। ब्रह्मलोक सिर है, अन्न बीज के सब लोगों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भृगुली संचालन है, भवों का चलाना है। सूर्य नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल हैं। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका, और रात दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है। दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ जिनका अधर ओठ है। यमराज भयानक दांत है। माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं। पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ नसों का जाल है। समुद्र पेट और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार पर विस्मय है, अधिक कल्पना उआपो क्या की जाए। आगे क्या कहते हैं, मंदोदरी कहती है रामचरितमानस के लंका कांड में, वही है पेज आवाज आओ, दोहा नंबर 14, दोहा नंबर 15। अहंकार शिव बुद्धि अजय, मन सस चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर पूर्व से बैर छोड़कर रघुवीर जी के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। हालांकि परमात्मा ने मंदोदरी को यह ज्ञान दिया था और तभी वो मंदोदरी समझ गई थी और कुंडल भी उससे गिर गए थे। ये तो हमारे परमात्मा ने बताया है, लेकिन रामचरितमानस के अनुसार भी आप लोग समझ लो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ। अब आगे सुंदर कांड पे चलते हैं। बद्दी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अब ये देखिए भगत जी, ये रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड है। अब सुंदर कांड के आपको पेज नंबर ये देखिए आ गया, पेज नंबर 734 पे। अब आइए, ये आइए पहले पेज नंबर आइए 732, रामचरितमानस सुंदर कांड। अब पेज नंबर 732 पे देखो, आप विस्तार से अपना रामचरितमानस में या सुंदर कांड में पढ़ना अर्थ, लेकिन आपको मेन साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप छुपाए और सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। आज के बाद जितने भी लोग हनुमान उपासक हैं, ये वीडियो देख करके कोई भी हनुमान जी की पूजा नहीं करेगा, सम्मान करेगा लेकिन पूजा कोई नहीं करेगा। आज के बाद पूजा छोड़ देना, हनुमान जी की भी और राम की भी। वेद के अनुसार चलना तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओ और ये रामचरितमानस के सारे सबूत डाले जाएंगे, उसके अनुसार भी चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने दया करके सब दिखाया है। आप देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, दोहा 19 सुंदरकांड का दोहा नंबर 19। ब्रह्म अस्त्र तेई सांधा, कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का साधन प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया,
कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। क्योंकि ब्रह्मास्त्र जब चलाया था तो ब्रह्मास्त्र का उन्होंने हनुमान जी ने सम्मान किया था। आखिर में जब वो बंद गए तब आगे जो हनुमान जी क्या कहते हैं। ये सब कथा हो गई। अब आते हैं मेन तत्व की बात। ये जब जो है ब्रह्मास्त्र बन गए, इसके बाद जो है ये दोहा 20 आ गया। अब दोहा 20 में देखिए, कपिन भी लोग दसाधन भी ऐसा कही दुर्बाद, और सुत बद सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र बद का स्मरण हुआ, तब उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कंवते कीसा, कई बल घाले बन खीसा, और की दो सुन श्रवण सुने नहीं मोही, और देखूँ अति असंख्य सठ तो ही। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर तू कौन है? किसके बल पर तूने उसको वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना है? रे सठ मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर के अपराधा, कौसठ तोई न प्राण कई बाधा, और सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। अब यहाँ रावण कह रहा हनुमान जी से कि तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? अब यहाँ देखिए हनुमान जी किस तरह से रावण को ज्ञान दे रहे हैं। और अगर आप भी शास्त्रों के अनुसार इसी तरह ज्ञान को स्वीकार करके चलोगे तो आप भी अकाल मौत से बचोगे। इसलिए हनुमान जी की बात मान करके आज के बाद सुंदरकांड का पाठ करना बंद कर देना, और जो हनुमान जी कह रहे हैं उनके अनुसार चलना। अब हनुमान जी समझा रहे हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल विरचित माया। हे रावण सुन, जिसका बल पर पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। अभी आपने पीछे दिखा, इसी में आगे दोहा 38 की चौपाई नंबर 1 में बताएंगे, ये ब्रह्म है, ये काल है। हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। और वही देखो हनुमान जी बता रहे हैं, जिसके बल से माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जितना सब की रचना माया करती है। तो फिर आप ये ब्रह्मा विष्णु महेश या बनावटी दुर्गा गणेश की पूजा करके अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? इनकी कोई अपनी ताकत नहीं है। अब आगे देखो और क्या कहते हैं, जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत सिरत हरत दसीसा, और जा बल शीस दरत सहसानन, अंड को समेत गिरजानन। जिनके बल से हे दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं। अच्छी तरह सुन लीजिए भगत जियो, जगत के भी लोगों, झूठे ब्राह्मणों, जिसके बल से हे दशीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई अपनी ताकत नहीं है। तो आप इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? जिसके बल से शेष मुख फनों वाले शेष जी पर्वत और बृहस्पति स्वस्थ ब्रह्मांड को सिर पर धारण किए हुए हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, ये वनस्पति और धरती को जो शेष नांगी अपने फनों पर धारण किए हुए हैं, उनकी भी अपनी ये ताकत नहीं है। अब देखो हनुमान जी सब का बता रहे हैं। इसके बाद कहते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों का शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। अब ये पूरा प्रकरण बता रहे हैं हनुमान जी। आगे क्या बता रहे हैं, जिन्होंने खरदूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिसके लेस मात्र बल से, देखो दोहा 21 है सुंदरकांड का, जाके बल्लव लेस थे जिते चराचर झारी, तास दूत में जाकरी हरि आन्यो प्रिय नार। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर को जीत लिया। रावण कह रहा है, रावण से कह रहे हनुमान जी कि तुझे जरा सी ताकत मिली तो तूने पूरे यहाँ के पृथ्वी लोक को जीत लिया। और जिनकी प्रिय पत्नी तुम सीता चोरी करके ले आए हो, उन्हीं का मैं दूत हूँ। उन्होंने बताया कि मैं राम का दूत हूँ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं हनुमान जी।
इसी दोहा सुंदरकांड की दोहा 21 की चौपाई नंबर 5 पे आइए, क्या कहा है। अब यहाँ देखिए वगैरह जी स्पष्ट कह डाग जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई, तासो बयर कबो नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया कि जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदाप बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। स्पष्ट कर दिया ये काल ब्रह्म है जो देवता और राक्षस समस्त चराचर को खा जाता है। अब आप उत्तरकांड दोहा 93 खा चौपाई 4 को भी पढ़ सकते हैं, और उत्तरकांड दोहा 101 की चौपाई नंबर 2 पेज नंबर 878 में पढ़ सकते हैं। आप लंका कांड दोहा 14 और 15 पढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या बताया, अरण्य कांड में दोहा 2 पढ़ सकते हैं। अब और आगे देखिए, इसमें स्पष्ट कर दिया ना, जाके डर से काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाइए, देवता राक्षस सबको खा जाता है, तभी तो हनुमान जी से डरते थे। आगे तो और स्पष्ट किया हनुमान जी ने, क्या स्पष्ट किया, ये जो देवताओं के बारे में, देवी देवताओं जो ब्रह्मा विष्णु वैसे हम पूजा करते हैं। सुन दसकंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, और शंकर सहस विष्णु अज तो ही, सकई न राखी राम कर दोही। हनुमान जी कह रहे, श्री हनुमान जी कह रहे, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। अब भगत भाइयों, हम जिन हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, उनके बारे में हनुमान जी ने देखो सुंदरकांड के पेज नंबर 733 पे बता दिया, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और श्रृंगार करते हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की अपनी कोई भी ताकत नहीं है। तो हनुमान जी की ही बात मान करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश की आप पूजा करना बंद कर दें। जितने भी हिंदू धर्म में या जो भी ब्रह्मा विष्णु में पूजा करते हैं, उनकी पूजा करना बंद कर दें। हनुमान जी ने सुंदरकांड में 3 जगह कहा, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक के बारे में कह दिया। और यहाँ देखिए, ये है दोहा नंबर 22 की चौपाई नंबर 4। यहाँ देखो कहा कि हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुझको नहीं बचा सकते। जब रावण को हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर नहीं बचा सकते हैं, तो तुम कैसे बच जाओगे जो आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते घूम रहे हैं। ये हनुमान जी स्वयं बता रहे हैं। और तीसरी जगह देखो हनुमान जी ने क्या बताया, ये देखो तीसरी जगह आखिरी में, बातन मनई रिजाई सट जन घालस कुल खीस, और राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। तो क्या ये बातें सब ये जो आँख के अंधे धर्मगुरु इनको नहीं दिखाई देता है? ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को दिखाई देता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को रामचरितमानस में भी ये प्रमाण दिखा करके इन धर्म गुरुओं की तथा हमारे ये जनता जनार्दन की आंखें खोल रहे हैं। तो ये हनुमान जी ने सुंदरकांड में 3 जगह बोला है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, इनकी कोई ताकत नहीं है, अतः इनकी पूजा करने से आपका जीवन व्यर्थ हो रहा, नष्ट हो रहा, अकाल मौत मर रहे हो, और तमाम तरह की व्याधियाँ बीमारियाँ इसी वजह हो रही हैं। अब देखो हनुमान जी का आगे ब्रह्म का रूप बता रहे हैं। अब ये देखिए सुंदरकांड 749 पेज, दोहा 38 की चौपाई नंबर 1। तात राम नई नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात राम मनुष्यों के राजा नहीं, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, महाकाल है। अतः सुंदरकांड में
जो हनुमान जी ने बताया उसके अनुसार चलो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके अनुसार नहीं चल रहा, केवल सुंदरकांड का पाठ करने लगा हुआ है। ये ब्रह्म है और ब्रह्म ये महाकाल है और महाकाल हमें सब खा जाता है। तभी हनुमान जी ने दोहा 21 सुंदरकांड के ही दोहा 21 और चौपाई नंबर 5 में कहा था, जाके डर अतिकाल डराई जो सुर असुर चराचर खाई और तासो बैर कहो नहीं कीजिए मोरे कहे जानकी लीजिए। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिसके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कताब बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। तो सुंदरकांड का पाठ करने वालों, हनुमान जी के मंदिरों में माथा टेकने वालों, चाहे बालाजी हो, चाहे मेदीपुर बालाजी हो, चाहे मूसनगर बालाजी हो, कानपुर के आसपास पड़ते हैं, या कहीं भी दुनिया में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पे मत जाओ। कहीं भी राम का मंदिर हो वहाँ मत जाओ। विष्णु महेश या दुर्गा जी का कोई मंदिर हो वहाँ मत जाओ। ये माया ही पूरे ब्रह्मांड को नचाती है और बनाती भी है। इसलिए वेदों के अनुसार चलो। जो वेद में रीत बताई गई, जो वेद में नियम बताए गए, उनके अनुसार चलोगे तो अकाल मौत से बचोगे। ये हनुमान जी ब्रह्मा विष्णु महेश आपको कुछ नहीं दे सकते। इनका सम्मान करने में कोई बुराई नहीं, सम्मान करो, लेकिन इनकी पूजा मत करो। पूजा संत रामपाल जी महाराज की करो, कबीर परमात्मा की करो। और आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं। और हमारे जो हरियाणा के गद्दार लोग हैं, संत रामपाल जी महाराज का भाई महेंद्र बगोड़ा आदि वगैरह, इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को जेल भिजवा दिया है। और इन्हीं लोगों ने पूरे देश दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोल करके संत रामपाल जी महाराज के नाम से ज्योत और पाठ के नाम से लूट रहे हैं। अतः जहाँ भी कहीं भी भारत, नेपाल, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड में कहीं भी फर्जी नामदान सेंटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहा हो, तुरंत FIR करवाइए, उनको जेल भिजवाइए। और कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के लेटर पर नाम दीक्षा दे रहे हैं, कहीं भी आप FIR करवा सकते हैं और ये इनकी 2 साल तक जमानत नहीं होगी। कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई पुस्तक बेचते दिखाई दे जाए उसके खिलाफ FIR करवाओ, उससे तुरंत जेल भिजवाओ। संत रामपाल जी महाराज जी 6 साल से जेल में हैं, उनको मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है। और उनके नाम से ये अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं, गुंडाई करते हैं। कोई सच्चाई बोलता है तो उसको मारते पीटते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज के इस मार्ग पे ये 3 गद्दार लोग मतलब जो है पैदा हो गए हैं। वैसे छोटे में तो बहुत है, लेकिन 3 गद्दार, एक महेंद्र बगोड़ा और मोहनलाल संत रामपाल जी महाराज का भाई, एक संजय दास उर्फ नकली नानक जो तत्वदर्शी संत बन गया, आज अपने आप पुजवाता है। वही एक है पवन ठग जयपुर वाला, पवन कुमार यादव, जो जयपुर वाला ठग जो मेरठ में गया और मेरठ से भाग गया चोर की तरह। इसने भी भक्तों से 10 लाख रुपए लूटा खाया, मैनेजमेंट RSS भी लूट रहा और संजय भी लूट रहा। तीनों का एक ही चरित्र है, एक ही रास्ता है लूटने का, सिर्फ भक्तों को लूट के खाओ। और ये पवन ठग तो तत्वज्ञानी बन गया कि सिर्फ मुझे ही तत्वज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने दिया और किसी को तत्व ज्ञान नहीं दिया। और संत रामपाल जी महाराज का चरणों की सौगंध खा करके खुलेआम झूठ बोलता, लेकिन कुछ मूर्ख लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो इन 3 ठगों से जरूर बचना। इन्हीं गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को गोबर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये तीनों गद्दार अपने किसी भी गलत चाल में कामयाब नहीं हो सकते। अतः सुंदरकांड के पाठक प्रेमियों, इस सुंदरकांड का पाठ करना आज के बाद बंद कर दो। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो अपने अन्य भाई बहनों तक पहुंचाओ। ये परमेश्वर ने रामचंद्र दास पे दया करके आपको आपके ही पुस्तक के में लिखे हुए प्रमाण आप तक पहुंचाए हैं। इसमें दास किसी को ठेस पहुंचाने का दास का इरादा नहीं है, ये वास्तविकता है। वास्तविकता से परिचय कराना हमारा प्रथम उद्देश्य है। आप स्वीकार या करें अथवा ना करें। साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की साहेब। अब ये जगत और भगत के सभी लोगों, आपने ये वीडियो देखा होगा। इस वीडियो के अनुसार जो हनुमान जी कह रहे हैं वो काम करो। और नहीं तो जिसने भी सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, चाहे मंदिरों में चाहे घरों में करवा रहे हैं, उनका सत्यानाश ही होगा और हो भी रहा है। तो अतः जो हनुमान जी कह रहे हैं सुंदरकांड में वो करो, और वही परमेश्वर ने आपको दिखाया है। और यही श्री राम जी जो रामचरितमानस में कहते हैं वो करो। ये मंदिर मस्जिद
और गुरुद्वारों से इससे लाभ कुछ नहीं होना है। और ये जो सरकार है या जितने संत महात्मा हैं अपनी लोभ लालच की वजह से अयोध्या राम मंदिर फलाने मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, जबकि राम क्या रहे हैं, राम स्वयं कह रहे वेदों के अनुसार से लोग तो पार हो गए वरना पार नहीं हो सकते। और ये ब्रह्मा विष्णु में इसकी कोई ताकत नहीं है। और राम जो है जब राम के अंदर काल प्रवेश करता था तो ब्रह्म का रूप दिखाया था। ये आपने सारा सबूत देख लिया। अतः सभी अपने जगत भगत के लोगों को ये बताओ कि भूल करके भी रामचरितों का अपमानस करना पाठ करना और ना ही सुंदर कांड का पाठ करना, ना ही मंदिर में के लिए कोई दान देना। तो ये सारे सबूत देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज के चरण में ही एक सहारा है, वही विश्व के सारे धर्म ग्रंथों का प्रमाण दिखाया है और उन्हीं की शरण में आने से ही आपका कल्याण होगा। अपने शास्त्रों के अनुसार चलो, अपने वेदों के अनुसार चलो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखो भगत भाइयों, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। सभी वीडियो देखिए, परमेश्वर की वीडियो देखिए और इन गद्दारों सबके स्टिकर आपको दिखाए जाएंगे और ये फर्जी जो ट्रस्ट चल रहा है उसका दिखाया जाएगा, फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है उसके बारे में परमेश्वर सब वीडियो आपको सुनाएंगे और स्टिकर भी आप दिखाएंगे। और इसीलिए दास आपसे निवेदन करता है कि ये सब सबूत देखने के बाद आपके क्षेत्र में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इटली जहाँ भी ये फर्जी नामदान सेंटर चल रहे हैं इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कराएं और इन सब नामदान संचालकों को जेल भिजवाएं। किसी भी तरह जानकारी के लिए ये कानपुर से रामचंद्र दास 91 40 62 26 68 नंबर से संपर्क कर सकते हैं, या आप परमेश्वर ने जो दास का चैनल बनवाया है वो है मेरे गुरु सदगुरु जी की प्रत्येक बात प्रमाणित सत्य है, उस चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, अब डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार ना हो, किसी प्रकार का कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, इस तरह से इन्होंने लाठी डंडे यहाँ पर हाथ में। कांड के समय देखो ये परमेश्वर दास कह रहा कि राष्ट्रीय समाज समिति के लोग हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है। और इन्हीं गद्दारों ने नवंबर 2014 का बरवाला कांड करके मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। अब यही देखो संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे हैं, फिर भी कोई उनकी सुनने वाला नहीं। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहना लायक भी है। आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। रामपाल जी आपके लोग कह रहे हैं, आप अपने आप को संत बुलाते हैं। यू आर गॉडमैन और अ कॉनमैन। और आपसे जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को गॉडमैन और कॉनमैन रामपाल जी। कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल सही है, लेकिन कोर्ट को गुमराह कहीं न कहीं किया गया। ये कहा जाता रहा कि आप अस्वस्थ है जिसकी वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अब स्वस्थ हो गया, मैं पहले बीमार था। रामपाल जी आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है, जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। वो गुंडे ने बोला था पहले परमेश्वर दास ने, वही संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि मेरी नहीं, कि बरवाला कांड इन गुंडों ने कराया था। अब आगे सुनिए, परमेश्वर आपको और सुना रहे। सत साहिब। अब वकील भी बताएगा कि कुछ लोग थे जिन्होंने बंधक बना रखा था। तो हमारे गुरुजी की सच्ची बात है, हमारे गुरुजी कभी झूठ नहीं बोलते हैं। वकील की बात सुनिए। सच साहिब। संत रामपाल को आज
आज पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट में पेश किया गया और हमारे साथ संत रामपाल के वकील हैं। जी नरवाना जी, आज क्या हुआ है हाई कोर्ट में आपके? आज संत रामपाल जी खुद पर्सनली कोर्ट में पेश हुए हैं और उनको पुलिस ने पेश किया है। और संत जी ने ये कहा है कि मैं तो खुद बंधक बना हुआ था, मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं कोर्ट में नहीं आ सका। मैं बीमार जरूर हूँ, परंतु बीमार के होते हुए भी मैं कोर्ट में आता। किसने बंधक बनाया था उनको? कुछ लोग थे वहाँ पर, हजारों लोग थे। वो कहने लगे तुमने नहीं जाना, इनको रोका हुआ था। अब पुलिस ने जब इनको छुड़ाया तो ये डायरेक्ट एम्बुलेंस में पुलिस इनको कोर्ट में ले। और कितनी देर से बंधक थे वो? ये तो अब जब से ये झगड़ा चल रहा है ना, तब से बंद की थे, 15-16 दिन से शायद। जी देखो, गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज का वकील भी बता रहा कि बंधक बना रखा था। मतलब ये मैनेजमेंट आरएसएस गुंडों ने बंधक बना रखा था, जिन्होंने पूरी दुनिया में फर्जी नामदान सेंटर खोल रखे हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश का स्टेट क्वार्टर विष्णु साहू, जो वहाँ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से बैतूल में आश्रम खोला, ये 2 साल पहले कैसे खुल के झूठ बोल रहा था कि अगर गुरुजी 6 महीने में अगर जेल से बाहर नहीं आते तो मेरी गर्दन काट देना। और आज लगभग 2 साल हो गए, अभी तक गुरुजी जेल से नहीं आया और ये जिंदा घूम रहा। आज तक इसने गर्दन नहीं काटी, मैं गर्दन कटवा दूंगा, ये सब बोलता। अब सुनिए इन ठगों की वीडियो। सर साहिब जय हो बंदी। और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमारे गुरुजी ने यहाँ पर सबको बोला था, जितने भी संत महंत आचार्य है देश के अंदर विदेश के अंदर, सबको बोला कि आओ, अगर आप परमात्मा का कोई भी जानते हो तो मुझसे ज्ञान चर्चा करो। हमारे सतगुरुदेव ने सबका खुलासा किया, शास्त्रों में बताया कि देखो यहाँ पर परमात्मा ऐसे मिलेगा, इस विधि से मिलेगा, और आप लोग जो कर रहे हो गलत साधना कर रहे हो, आओ मुझसे शास्त्र करो। कोई भी गुरुजी शास्त्र करने को तैयार नहीं हुआ और उनकी दुकान बंद होते नजर आने लगी। सारे जितने भी संत महंत के अनुयायी थे वो उनको छोड़कर हमारे गुरु से नाम दीक्षा लेने लगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र बनाकर, एक सोची समझी साजिश के तहत हरियाणा सरकार के साथ मिलकर हमारे गुरुजी को षड्यंत्र के तहत जेल में डाल दिया गया। मगर फिर भी हम बोले कि परमात्मा है, परमात्मा में लीला करते हैं। और हम ये आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि हमारे सतगुरु जी आने वाले 5 से 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे और न्याय तो दास अपनी गर्दन कटवा देगा। विष्णु दास झूठ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। देखिए ये है झूठा, आपने देखा आज तक इसकी गर्दन नहीं कटी। कर रहा था कि अगर 6 महीने में गुरुजी जेल से बाहर नहीं आए संत रामपाल जी महाराज जी तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। अब ये गद्दार गर्दन क्या कटवाएंगे, ये ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब आप ये देखिए, जितने भी स्टिकर आपको दिखाए इसमें देखो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखा होगा। इसका मालिक ये बलजीत है और ये फर्जी नामदान संचालक हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज का कोई लेने देना नहीं। ये जो है कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट जो है ये बलजीत का बनाया हुआ है और उसी ट्रस्ट से पूरी दुनिया में नाम दीक्षा दी जा रही है। 2012 से नाम दीक्षा दी जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ना तो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाया, ना बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाया। और ये भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इटली आदि देशों में धड़ल्ले फर्जी नाम दीक्षा दी जा रही है और करोड़ों अरबों रुपए लूटा जा रहा है ज्योत के नाम से, पाठ के नाम से। तो और उनके नाम से मिलावटी पुस्तकें बेची जा रही हैं। जहाँ कहीं भी ये फर्जी नामदान सेंटर हों वहाँ आप सब लोग मिल करके जगत के लोगों से, अन्य भाइयों से भी, भगत के भाइयों से, ये हैं सब गुंडे लोग। ये देख लीजिए फ़ोटो इन लोगों की, ये मुखिया लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ FIR करवाएं, इनको जेल भिजवाएं। कहीं भी फर्जी नाम दीक्षा मत लें, ये टोटल फर्जी है, किसी भी तरह कोई पैसा मत दें। अब आगे वीडियो में स्वयं संत रामपाल जी महाराज बताएंगे कि मैंने किसी को भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया है। आप उनके मुकम्मल से सुन करके भूल के भी नाम दीक्षा मत लेना। ये है काल का दूत संत रामपाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, जिसने संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सज़ा करवाई है। अब संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो वीडियो सुनो जिसमें गुरुजी स्वयं कह रहे हैं, वही आप करो। सत साहिब जय हो। संत रामपाल जी महाराज ने अपना परिवार भी त्याग दिया था। अब संत रामपाल जी महाराज के मुकम्मल से सुनो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास ये नॉलेज पूछ रह जाता, अब मुझे पता है मेरी कितनी की खातिरदारी करो, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। और परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं बस जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को। एक समय में एक ही संत परमात्मा भेजते हैं
जैसे स्वयं परमेश्वर आए थे, 64 लाख से सोए थे कबीर जी के, और पूरे कितने क्षेत्र में वो 64 लाख से थे, तो वो किसी और को भी बना सकते थे। चेले के गुरु आदेश दे देते थे, जा भी तू भी नाम दे, जाओ तुम भी नाम दो, कभी नहीं। 64 लाख को अकेलों ने नाम दिया, और उस समय तो ना कोई मीडिया था, ना कोई सीडी का प्रबंध था कि तो ज्ञान प्रचार कर दे। तो परमात्मा ने किसी को भी नाम दान करने का अधिकार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अपने रहते। क्यों नहीं दिया? क्योंकि नाम दान देना कोई हंसी खेल नहीं है। नाम किसी को देना उसके भार को अपने सिर पे रखना। अब जैसे पुण्यात्मा किसी एक सेठ है छोटा सा, और उसने 4 नौकर की जरूरत लगा ली, 4 की तो वो काम चला देगा। अगर वो 1000 नौकर रख ले तो तनख्वाह कहां से देगा? वो तो बाहर बन गया, उसके ऊपर वो जो ना निर्धन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, यानी हमारे सदग्रंथों के अनुसार विधि बतावे, और उसको आदेश हो नाम देने का, वो अधिकारी हो नाम देने का। अब ये नाम प्राप्त करके इस दास से सार नाम भी प्राप्त कर लिया, और फिर आप खुद वो नाम देने लग जाए किसी थर्ड पर्सन को से, मान ले वो एक नकली ड्रामा भी कर ले कि मैंने उससे आदेश ले लिया नाम देने का। नहीं, क्योंकि जिससे उसने नाम लिया है वो अधिकारी ही नहीं है इस नाम के देने का। तो ऐसे कोई उपदेश देता है तो वो अपना भी जीवन और उन भोली आत्माओं का जीवन व्यर्थ कर रहा है। जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का एक प्रतिनिधि होता है, कोई जैसे ये बोर्ड बना, एसएस बोर्ड बनाया हुआ है, तो उसमें जो चेयरमैन होता है वो अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर देता है, तो उस बच्चे की नौकरी पक्की हो जाती है सरकार में। और उस अपॉइंटमेंट लेटर में 5-4 पंक्तियां होती हैं, लाइन होती हैं। उसमें लिखा होता है कि यू आर हियर बाई अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी सच एंड सच, दीज विल बी टर्म एंड कंडीशन, और वो नीचे साइन कर देता है चेयरमैन। तो उस लड़के को वो नौकरी प्राप्त होगी, सारी सुविधा सरकार देगी। यदि उन्हीं 5-4 पंक्तियों को कोई भी टाइप करवा के एनीबॉडी दस्तक कर दे तो किसी को वो लाभ नहीं मिल सकता जो उस अधिकारी के द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड वो चेयरमैन के साइन से जो लाभ मिला, अन्य व्यक्ति के साइन करने से, दस्तक करने से, हस्ताक्षर करने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे ही अधिकारी के बिना, ये उपदेश लिए बिना वो कोई लाभ नहीं करेगा, क्योंकि काल तो अपने दूत बीच में फंसाएगा एक आधा। उसको तो आग लगी हुई है, काल को तो ये चिंता बन गई है कि तो तेरा बाग उजड़ेगा, किसी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि आगे फिर किसी को और बता सके नहीं, उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते, आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी,
कैस्टों के माध्यम से चलेगा, इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती है। अतः भूल कभी फर्जी नाम दीक्षा मत लेना। और ये 2 ठग और तैयार हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, एक संजय उर्फ नकली नानक, एक पवन ठग। इन बहुरूपियों के चक्कर में पड़ना। संजय, पवन और मैन बगोड़ा, ये 3 ठगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को गोबर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो ये कभी नहीं कर सकते। इन ठगों से सावधान रहना। ये गद्दार सब अपनी अपनी चला रहे हैं। संजय उप नकली नानक तत्वदर्शी संत बन गया और पवन ठग तत्वज्ञानी बन गया। इन गद्दारों से सावधान। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जय हो।